मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी के रावेंद्र भवन में आयोजित कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस विशेष कार्यक्रम में उन्होंने कृषि क्षेत्र के उन्नयन, आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और भविष्य की संभावनाओं को लेकर कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों और विषय विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि क्षेत्र में युवाओं और कृषि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को जरूरी बताया। खेती में नए नवाचारों और आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने पर चर्चा हुई। कृषि क्षेत्र को लाभ का धंधा बनाने और इसमें रोजगार के नए अवसर तलाशने पर विचार साझा किए गए। कार्यक्रम में मौजूद कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने प्रदेश में कृषि विकास की गति तेज करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के यह नवाचारी विचार मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। सरकार इन सुझावों के आधार पर कृषि नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाएगी। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हितेशी व्यास, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। जी। आपने खुद खेती की है, खेतों में हल चलाए हैं, तो आपको आपके बचपन के दिन याद आते होंगे, और जब आप खेती करते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? बेटी व्यास जी, बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। हमारी छोटी बहन के लिए जिन्होंने एक अच्छा विषय निकाला। आपके ऐसे बोलते हुए अपने वो स्कूल के जीवन के साथ खेती की तरफ पहुंच गया, एकदम जहां पहुंचाना चाहिए था। और खेती का वो दौर ऐसा था, बड़ा कठिन दौर भी था, कि बिजली के ठिकाने नहीं थे। खेती के लिए सिंचाई का समय का कोई सिंचाई के संसाधन बाद में मिलते नहीं थे। तो जो हमारी बरसात की खेती होती थी, वो बरसात की खेती से ही काम चलता था। जो सरकार के माध्यम से सिंचित रकबा मध्य प्रदेश में सब मिलाकर हुआ, वो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में। और 2002-03 तक खेती का रकबा था पूरे प्रदेश का मिलाकर 7.5 लाख हेक्टेयर का। जब अपनी सरकार बनी हमारी, तब था 1,44,000 और आज है 1,67,000 हेक्टेयर का। ये अपना वर्तमान का समय है। जरा ताली बजा करके इस बात का एहसास कर सकते। ये 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर, और आज लगभग 20-22 साल में 1,67,000। और एक बात और बता रहा हूं, ये 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक पूरे राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा। तो वो जो खेती के दिन से आपने जब सूखी खेती, फिर सिंचित खेती, और खेती में सरकार के योगदान के कारण से पीने के पानी के अभाव में, पहले पीने का पानी शहर वालों को मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमारा प्रयास है हर गांव के खेत तक पानी सिंचाई का पहुंच जाए। ये प्रबंधन सरकार के माध्यम से कर। सर, जैसा कि मैंने पीएचडी की है एग्रीकल्चर में। अभी मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। तो हम लोगों को अगर ये अवसर मिलता है कि हम लोग अगर कृषि क्षेत्र में आए एज अ किसान, जैसा कि आपने कहा, तो हम लोगों के आने से एक तो जो युवा वर्ग है उसमें एक अलग ही मैसेज जाएगा कि नहीं, पढ़ के भी जो है, ये प्रोफेसर भी खेती करते हैं। जी, ताली बजाओ सर के लिए, सबसे अच्छी बात है। अभी मैं बैतूल जिले में गया था, तो धान बोने का समय था। सुबह सुबह जहाँ मैं रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, ऐसे ही लगा कि बारिश होने वाली और ये बोनी का सीजन है। तो हमने सामने पूछा कि ये कहाँ हो रही बोनी? बेल से। तो उन्होंने कहा वो एक दूर जगह है। तो हमने कहा जरा वहाँ चलते हैं। वहाँ जाकर के धान बोने का, धान का मेरा अनुभव पहली बार का था, लेकिन धान बोने का इतना आनंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो गेहूं, चना या बाकी सोयाबीन वगैरह होती है, लेकिन धान के अंदर, पानी के अंदर जाकर के और धान लगाना बड़ा मजा आता है। लेकिन ये बात सही कि हमारे किसान अपने अपने ढंग से खेती करते हैं, उसका मजा अलग है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ऋषिका जैन मानसरोवर कॉलेज से बीएमएस की छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी असली चुनौती आमदनी और सही दाम। ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। खेती किसानी में फसल की कीमत, ये भी एक बड़ा काम है। और फसल की कीमत के लिए हमको केवल खेती किसानी की फसल पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। खेती किसानी की फसल का एमएसपी पे दाम मिले। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। तो 2375 में हमने भाव दिया, बोनस लगाया उसमें 175 रुपए का।
तो ये हमारा गेहूं हो गया हमारे पास 2500 रुपए का। उसके पहले जब हमारी सरकार बनी तब सरकारी दाम था 2250। कितना था? और 2250 में 150 रुपए कुंटल हमने बोनस दिया, तो 2400 रुपए खरीदा। हमारे कुल तीसरा साल आया। हर बार हम एमएसपी पे तो खरीदते ही है, लेकिन एमएसपी पे बोनस अलग से देते हैं। इसलिए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं किसी ने खरीदा तो मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा। हमें इस बात की प्रसन्नता। और धीरे धीरे करके केवल ये नहीं, सोयाबीन में भी भावांतर दिया। भावांतर अर्थात आप मंडी में बेचाओ जो बेचना, लेकिन बीच का जो गैप का अंतर है एमएसपी का, वो आपके खाते में हमने डलवाया। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जिसने भावांतर योजना लागू करने का काम किया। किसान की आमदनी अगर वो पशुपालन करता है तो दूध से भी होती है, अगर वो और दूसरा बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अपने लिए अलग से कुछ न कुछ, आजकल तो शहद के आधार पर भी फसल में, आप तो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं, आप सभी बहुफसली बात भी करते हैं कि हमारे पास लागत कम हो और फसल अच्छे से हो जाए, तो बहुफसली भी लगाते ना सिस्टम से। तो बेटी ने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा।